पर मतलब बूढ़े बड़े नहीं ज्यादा है। हाँ, श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, आसीत गिरवरो राजम इस्त्रकूट इत विश्रुतः क्षीरो देना व्रत श्रीमान्यो जनायुतम मुच्छिता। एक त्रकूट नाम का पर्वत, उस पर हाथी परिवार के साथ रहता, मस्त रहता था। और कहते हैं इसकी 50 पत्नी, नाती बेटा, कुल मिलाकर पूरा खानदान, पूरा परिवार 100 लोगों से ज्यादा को मस्त रहता। पास में ही भैया सरोवर था। एक दिन सरोवर गया, स्नान कर रहा था, मस्त हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर कोई मगर आया और मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोची जाए पतो ना मैं कौन हूं, और जब पतो चल जाएगी तो अपने आप छोड़ देगो, जब पतो ना और फिर क्षमा मांगेगो फिर मैं क्षमा कर दूंगा, ऐसा भाव है। लेकिन नहीं, शक्ति छीड़ होने लगी हाथी की, मगर अंदर खींच कर ले जाने लगा। तो बेटा, नाती, बहू सब पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कई दिन बीत गए, महीना बीत गए, तो नाती बेटा बोले हम तो चले, क्योंकि कोशिश तो बहुत करी पर हम क्या कर रहे हैं भाई, हम चले, क्षमा करो हम चले। चले गए नाती बेटा, हाथी रोने लगा। पत्नी लगी रही दुआई गदना, और पत्नी फिर बोली देखो हम तो चले और क्षमा करो, चलिए। हाथी रोने लगा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, इनके लिए, लेकिन मुझ पे विपत्ति आई तो सब चल दिए। अब हाथी को कुछ नहीं, भगवान याद आए। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय संव्याय नमो ज्ञान घनाय। हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, सबको बचाने वाले, आज मुझे बचा ले। भाव से भैया पुकारा, भगवान ने देरी नहीं करी, भगवान आए। हाथी ने सूंड से फूल अर्पित किया परमात्मा को, आकर के मगर को मार दिया, हाथी को बचा लिया। भगवान चले गए। यहाँ परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया, गुरुदेव हाथी के लिए इतनी जल्दी क्यों आ गए भगवान? क्योंकि मैंने सुना है कि ऋषि मुनि बहुत साधना करते हैं तब भी नहीं आते, लेकिन हाथी के लिए इतनी जल्दी क्यों? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हाथी कोई ऐसा वैसा नहीं, ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था जो घोर साधना की। इसने एक बार अगस्त मुनि गए, आंखें बंद करके साधना में लीन था राजा, स्वागत नहीं किया तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, हम संत पधारे तेरे दरवाजे आगे, देखता भी नहीं है, स्वागत नहीं किया, श्राप दे दिया कि तुझे हाथी की योनि मिलेगी। उस श्राप की वजह से हाथी बना, लेकिन भगवान का भक्त इसलिए भगवान जल्दी आए। फिर कहा परीक्षित ने, भगवान गुरुदेव हाथी से पहले मगर का उद्धार हुआ, इस मगर ने क्या किया था? बोले ये मगर पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था, संत ने श्राप दिया इसलिए मगर हुआ। लेकिन बाद में संत से जब आग्रह किया तो इसने जैसे ही आग्रह किया तो संत ने कह दिया था किसी भक्त का चरण पकड़ लेना तो तू बच जाएगा। इसलिए हाथी भक्त था, इसने पैर पकड़ा और इसका उद्धार किया। ये कथा है, लेकिन इसका सारांश समझिए। हाथी कौन है? यानी वो त्रकूट नाम का पर्वत क्या है? ये शरीर जो 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भैया ये शरीर ही त्रकूट नाम का पर्वत है और हम तुम सब हाथी हैं। जीव मात्र ही हाथी है, हम तुम सब हाथी हैं। सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है। मगर क्या है? काल रूपी मगर जो हर किसी के पैर को पकड़ता है। और भैया जब ये पैर पकड़ लेता है तो बुढ़ा 4 पाई पे गिर जाता है और फिर बच्चा, नाती, बेटा का कहेंगे पार्टी है, पकड़ लेंगे पार्टी है, और पार्टी पकड़ के कहेंगे अरे पैसा कितना खर्च है जाए, कितना खर्च है जाए, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करावेंगे और बाबा को हम कुछ होने
नहीं देंगे। पैसा की कमी तो होता ना, करोड़ों की संपत्ति है। तो बाबा को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और भैया रोज के 50,000 लग रहे हैं रोज के। तो बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया ज्यादा देना भाई, तो भगवान से कह रही है, भगवान हे भगवान रोज 50,000 लग रहे हैं, और ऐसे 50,000 रोज लगे तो खेत प्लॉट घर बचवे बारो ना। इसलिए भगवान यहाँ तो जिन इतई के कर दो और नहीं तो फिर। अच्छा जावाते को कह रही है, कौन कह रही है जावाते? जो 7 फिर के आई है, और 7 फिरी और बचन का भरे जाने। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। को कह रही है जावात है जो 7 वचन वही जय 7 वचन भरे जाने, वो 7 वचन भरे वही कह रही है कि भगवान यहाँ तो जिन नहीं तई के कर दे, और नहीं तो फिर जिसे तुम अपना मानते थे, जिसे तुम रात दिन प्यार जताते, जिसे रात दिन तुम्हें खूब प्यार लुटाया, जावाते वही कह रही है। अच्छा हॉस्पिटल से छुट्टी है कि आई गई, बाबा 4 पाई पे बोल सकत ना है, थोड़ा सुन सकता है, चलने लायक हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया है। और भैया जे शरीर काम का नहीं रहता तो नाती बेटा भी कह देते हैं क्या, नाती बेटा कहे मर जा बुढ़ा, क्यों मर जा? क्योंकि अब तू कमाने के काबिल। भैया नाती बेटो कह देते हैं अब ये कमाए लायक ना है, छोड़ो। अच्छा बहू बोली, बहू मतलब पुत्र वधू अपने अपने पति से कह रही है तुम जाओ, क्योंकि 2-3 महीना है ड्यूटी पे गए ना है तुम, हाँ, और ड्यूटी छूट गई तो अपना गुजारा तो है ना सकत, जाओ जाओ तुम अपनी ड्यूटी पे। और बाबा की कहा है, बाबा की कहा है, बाबा ना तो इतई के भय और ना फिर। और जितो पतो है कि इतके तो है ना सकत भाई, जितो पतो बुढ़ापो है इतके तो है ना सकत, जाको मतलब कहा है कि कव कंटी। अच्छा बेटा चले गए और बुढ़ा देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता। बच्चे जा रहे हैं, पड़ोसी से कहते भाई ए भैया पड़ोसियों सुनो, हाँ भैया क्या बात है, अरे भैया सुनो, अगर हमारे बाबा कछू है जाए तो कॉल कर देना। कॉल करवे को मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो भैया, तुम समझ रही हो, जब है जाए सू पड़ा तो कॉल कर देना। बुढ़ा रोने लगा, ये औलाद इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। बहू चली गई, नत बहू चली गई, सब चले गए, नाती चले गए, कोई नहीं रहा बाबा के पास, बस अम्मा रह गई, और कोई ना रहे, सब चले गए, अम्मा रह गई। बाबा की अम्मा, जोर से बोला करो बाबा की। ए पीछे वाले हो भैया तुम खूब जोर से बोला करो बाबा की, बाबा की, बाबा की, बाबा की अम्मा। ए तो काय को बाबा की तो बे है, बे, बाबा की बे, लेकिन कबू कहते हैं ना बाबा की अम्मा। बाबा की अम्मा ना है, बच्चों की अम्मा है, बाबा की तो बे है। हाँ तो अम्मा रह गई। अम्मा बोली देखो हमने तो खूब सेवा करी, अब क्या कर रहे हैं हम, तुम ठीक है ना है रहे तो हम चले ठीक है, और कऊ काम की जरूरत पड़े तो आवाज लगा दियो हो। अब भाई पता है कि बोल नहीं सकत, लेकिन तो कह रही है आवाज लगा दियो हो। चली गई, बुढ़ा रो पड़ा।
और अब क्या ख्याल आया, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियाँ करे गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। अगर इतना प्रेम मैं भगवान से करता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये इनके पीछे लगा रहा, इन पे प्यार लुटाया मैंने, लेकिन आज जब मैं मुंह पर विपत्ति आई तो सब मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन भैया अब पछताने से हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई नहीं देखना पड़ता ये समय, भजन किया होता। पर एक बात और है भैया, जो बूढ़े बड़े ने अलग यहाँ तो पुराने घर में डाल देंगे, और पुराना घर नहीं होगा तो कभी टूटी झोंपड़ी में डाल देंगे, और वहीं रहेंगे बेचारे। आपस में बात कर लेंगे, रोई लेते, कबू कबू अपने दिले तसल्ली बना ले। ऐसी तसल्ली तो करनी पड़ती, क्या कर रहे हैं। बुढ़िया कहती है तुम्हें पता है जब मैं नई बहू बन के आई थी, हाँ बैलगाड़ी पे बैठ के, अरे जो बूढ़ी बड़ी बैलगाड़ी पे आई होंगी जिनके लिए कारवार ना गई, क्योंकि पहले चलती नहीं। अम्मा बताते हैं 80-90 साल की, बोले बेटा हम तो वहां में आए धीमे 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 बैलगाड़ी। तुम्हें पता हो जब नई बहू बन के आई तो मेरी सास तो इतनी खुश ही, तुम्हारी माँ अरे खुशी के मारे कहूँ चल रही, कहूँ पाँव रखे रही। लेकिन अब वही ससुर की देहरी, अरे वही पुरानो नाम। लेकिन एक दिन बहुअरे होती थी, अब पड़ो टुकरिया। भी कहता है अरे तो पता है मैं घोड़ी पे बैठ के गयो, हमारे दोस्त तो ऐसे है कि रूमाल ते पाए पहुंच लेते और भाई ते मोड़ो पहुंच लेते। हमारे दोस्त तो वैसे है, हाँ जी पहले की बात करते हैं। एक दिन दूल्हा होती थी, अब बड़ो डोकरा। ये समय का फिर तो देखो। अच्छा एक अम्मा अपने नाती ते कह रही, एक अम्मा कह रही है अपने नाती थे कि देख जब मैं तेरी उम्र की आई ना, तेरी उम्र की तो दिन में 20 बार मुँह धोती, तू दिन में या मोड़े हुए ना धो तो ऐसे ही डोल तो रहतो तू। जब मैं तेरी उम्र की आई तो दिन में 20 बार तो मैं मोड़ो धोती। तो नाती बोलो 20 बार? हाँ 20 बार। अम्मा तू 20 बार मोड़ो धोती? हाँ। तो नाती बोलो तभी तो सुकड़ेगा हुआ जाए कमी धो लेती। सब बूढ़े बड़े जो है अलग डाल दिया जाता है, खैर इनकी सेवा करनी चाहिए। तो हाथी की जो कथा है ना वो हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। हमारे साथ भी यही होता है, काल रूपी मगर पैर पकड़ता है और भैया पैर पकड़ ले। और एक बात है बूढ़े बड़े पूछो का परेशानी है तो जो एक ही बात कहते हैं, और तो सब ठीक ठाक है पर घोटून से नीचे काम खराब हुए। और ऐसी स्थिति आ गई तो बस समझ जाओ काल रूपी मगर ने पांव पकड़ लियो, अब जाए कोई छुड़ाए वारो। छुड़ाए सकते परमात्मा, लेकिन संसार पे आशा मत करना, परिवार पे मत करना, छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हारा असली डॉक्टर परमात्मा है, इसलिए भगवान को पकड़ लो। ये कथा हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। इसी 8वें स्कंद में राजा बलि की कथा आती है। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के बहरोचन के राजा बलि हुए। देवासुर संग्राम में ये मारे गए थे, लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी के द्वारा जीवन दान दिया था। और शुक्राचार्य जी के द्वारा कई यज्ञ किए थे राजा बलि ने, और महाराज कई यज्ञ किए थे और यज्ञ किए। और ऐसा ही नहीं, तीनों लोकों का अधिपति बन गया था राजा बलि। देवताओं का सब कुछ छिन गया। जब सब कुछ छिना तो देवताओं की मां अदिति को बड़ा दुख हुआ और अपने स्वामी अपने पति देव से कहा कि देवताओं का, मेरे पुत्रों का सब छिन गया, आप कोई उपाय बताइए क्या करूं। तो कहा